यदि आपके विवाह में लगातार विलंब चल रहा है, कोई न कोई अड़चनें आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं, आप बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं और कर भी चुके हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं जो अपने घर में ही रह के करना है, कहीं बाहर जाने का कोई झंझट नहीं है। और यकीन मानिए, यदि ये उपाय आप कर देते हैं तो आपकी शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव आएगा और जल्द से जल्द शादी के लिए रिश्ता फिक्स हो जाएगा। नमस्कार, मैं पंडित GS कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GS घृत कौशिक में। जो भी मेरे पुराने दर्शक हैं वो भली भांति जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार विवाह से रिलेटेड नई नई जानकारियां लेकर आपके सामने उपस्थित रहता हूं। इसलिए यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से उन माताओं के लिए बेहद खास होने वाला है जो माताएं अपने बच्चों की शादी के लिए परेशान रहती हैं, दुखी रहती हैं, बहुत सारे उपाय भी करती हैं, प्रयास भी कर रही हैं, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि कई बार जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्योग बन जाता है जिसके चलते विवाह में लगातार अड़चनें ही आती रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। हमें ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता पक्का हो ही जाएगा, सारी बात बन जाएगी, लेकिन अंत में जाकर के बात बिगड़ जाती है। कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाती है, कभी लड़की वालों की तरफ से ना हो जाती है, या फिर आपको अपने मन मुताबिक कोई अच्छा रिश्ता मिल नहीं पा रहा है। और कई बार तो सिचुएशन ऐसी बनती है, बच्चे खुद मना करते हैं शादी करवाने के लिए, जबकि उनकी उम्र शादी के लायक हो चुकी है, लेकिन फिर भी मना करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता परेशान हो जाते हैं। बच्चों की जो उम्र है वो निकलती जाती है, बच्चे 28 साल के हो जाते हैं, बच्चे 30 साल के हो जाते हैं, बच्चे 32 साल के हो जाते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 35 और 38 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शादी के लिए उनका रिश्ता फिक्स नहीं हुआ है। यदि आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो आपको मैं एक उपाय बताता हूं। ये उपाय कोई भी कर सकता है, बच्चे खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास समय नहीं होता है, वो अपनी एजुकेशन में, अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। शादी के लिए उपाय करने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये उपाय माता को ही करना होता है। तो मेरी प्यारी माताएं, ये उपाय आपने कैसे करना है आप ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आप किसी भी शुक्रवार के दिन से शुरू कर सकती हैं और लगातार ये उपाय आपने 108 दिन तक करना है। ये उपाय करने के लिए आपके घर में एक ऐसा पौधा होना चाहिए जिसके ऊपर सफ़ेद फूल लगते हों। यदि पहले से कोई ऐसा पौधा आपके घर में है तो उस पौधे पर आप ये उपाय कर सकती हैं, और यदि नहीं है तो फिर बाजार से आप ले आइए। आप गुलाब का पौधा भी लेके आ सकती हैं जिसके ऊपर सफ़ेद गुलाब लगते हैं, या फिर कोई और भी पौधा जिसके ऊपर सफ़ेद फूल लगते हैं। यदि आप बाजार से ये पौधा लेके आ रही हैं तो फिर गुरुवार के दिन ही ये पौधा आप ले आइए, क्योंकि शुक्रवार की सुबह से ही इस उपाय की शुरुआत आपने करनी है। आगे सुनिए, आपके जो बच्चे हैं जिनकी शादी में लगातार विलंब चल रहा है, जिनके लिए ये उपाय आप करने जा रही हैं, उनको कहिए जब वो रात को सोए तो उनका जो सिर है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, गुरुवार की शाम को ही सोने के समय, जो समय सोने का होता है, जब हम सोने की तैयारियां करते हैं, उस समय आपने एक लोटा लेना है। अब लोटा कौन सा लेना है, आप स्टील का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं। तो एक लोटा आप ले लीजिए, उसको जल से भर लीजिए।
अब जल से भरकर ये लोटा आप अपने बच्चों के सिरहाने रख दीजिए। जिस भी बच्चे के लिए ये उपाय आप करने जा रहे हैं उसके सिरहाने आप रख दीजिए, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ इसको आप रख दीजिए। अब सुबह आपने शुक्रवार के दिन उठना है। जिस समय आप उठते हैं उसी समय उठ करके अपने मुंह हाथ धो करके ये लोटा अपने वहां से उठाना है और उस पौधे की जड़ में डाल देना है जो पौधा आपने स्थापित कर रखा है। जिस पौधे पर सफेद रंग के फूल आते हैं उसी पौधे की जड़ में आपने ये पानी डाल देना है। जब ये पानी आप उस पौधे की जड़ में डाल रहे हैं तो आपने मन ही मन में अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है। जिस बच्चे के लिए ये उपाय किया जा रहा है उसका नाम बोलना है, उसका गोत्र बोलना है और किस लिए ये उपाय आप कर रही हैं वो भी आपने बोलना है। तो ये सब आप मन ही मन में चिंतन कीजिए अपनी मनोकामना का बार बार। तो इस प्रकार से आपने ये उपाय करना है। किसी भी शुक्रवार के दिन से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं और लगातार आपने 108 दिन करना है। ध्यान रहे, जब आप असुध अवस्था में आ जाए तो उस समय आपने ये उपाय बिल्कुल भी नहीं करना है। 5 से 6 दिन बीच में ये उपाय आप बंद कर सकते हैं और ये जो 5 से 6 दिन है ये आप आगे बढ़ा सकते हैं। टोटल तो 108 दिन ही करना है, लेकिन बीच में जितने दिन भी आपके छूटते हैं वो दिन आपने आगे बढ़ा देने हैं। तो इस प्रकार से ये उपाय आप कर सकते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि हमारे बच्चे तो घर में नहीं रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं और वो ये उपाय करना नहीं चाहते हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में माँ किस प्रकार से ये उपाय करे वो भी मैं आपको बता देता हूं। यदि आपके बच्चे घर से बाहर रहते हैं तो आपने गुरुवार की शाम को ही इसी प्रकार से पानी का लोटा लेना है और अपने पूजा स्थल पर रख देना है। जब आप इसको शाम के समय पूजा स्थल पर रख रही हैं तो अपने पूर्वजों का ध्यान करना है, अपने इष्ट देव का ध्यान करना है और अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। अब इसी प्रकार से शुक्रवार की सुबह उठ करके आपने अपने हाथ मुंह धो करके इस लोटे को उठाना है और उसी पौधे की जड़ में डाल देना है जिस पौधे पर सफेद रंग के फूल आते हैं। और इसी प्रकार से अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना का चिंतन करते हुए ये पूरे का पूरा जल उस पौधे की जड़ में आपने डाल देना है। तो यदि आपके बच्चे कहीं बाहर रहते हैं तो इस प्रकार से ये क्रिया आप कर सकते हैं। देखिए, शुक्रवार से आपने इसकी शुरुआत कर दी तो फिर आपने ये लगातार ही करना है। कहीं आप ये मत समझना जाना कि केवल शुक्रवार के दिन करना है, नहीं, हर रोज लगातार 108 दिन करना है। और जब आप अशुद्ध अवस्था में होते हैं उस समय आपने ये उपाय नहीं करना है। तो इस प्रकार से ये उपाय आप अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए कर सकती हैं। मेरी प्यारी माताओं, बड़ा ही आसान उपाय है, अपने घर में ही रह करके करना है। ये उपाय आप जरूर कीजिए। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि विवाह में लगातार विलंब क्यों हो रहा है, जबकि भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है। आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं या फिर अच्छा खासा व्यापार कर रहे हैं, फिर भी शादी नहीं हो रही है। यदि आप जन्म कुंडली दिखा करके जन्म कुंडली के अनुसार जो सटीक उपाय बनते हैं उनको जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं और बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन सकें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।